हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सोलर पैनल के विषय में पूरी जानकारी देंगे। जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है, हर घर पे सोलर टॉप बिजली कम के लिए। इसमें दो टाइप का है, ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है। ऑन ग्रिड में क्या होता है, आपका बिजली कम होगा लेकिन लाइट का कनेक्शन, अगर आपका पावर सप्लाई चली जाएगी तो आपके घर में पावर नहीं रहेगा। और ऑफ ग्रिड में है कि अगर आपके पावर कट भी हो गया तब भी पावर सप्लाई रहेगी, लेकिन उसमें आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। तो हम आपको फुल जानकारी देंगे ऑन ग्रिड के विषय में, जो अपने यहाँ हम लगवाए हैं। तो दोस्तों ये बताना चाहेंगे, हमारा लगभग 4 डेज़ हुआ लगाए हुए। हमने 3 किलोवाट का प्लान किया था, 3 किलोवाट लगवाए हैं, जिसमें हमें 6 सोलर पैनल मिले हैं जो 540 वाट के एक हैं। तो 540 वाट 540 6 करेंगे तो 3240 के करीब आ जाएगा। तो मतलब 3 किलोवाट का हमने लगाया है। हाँ, अब आ गई बहुत से लोगों की जानकारी, सोचते हैं कि कौन कितनी सब्सिडी आएगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट का है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, जैसे आप 1 किलोवाट का ले रहे हैं तो वो 60,000 के करीब आएगा। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हवा चल रहा है, इस वजह से वो आवाज़ हमारी हो सकती है कट रही हो या हवा चल रहा हो। तो 60,000 के करीब आएगा 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का 120 का, 3 किलोवाट 180 का, 4 किलोवाट 240 का। तो इस हिसाब से। हाँ, और रह गई बात सब्सिडी की, जैसे आप 2 किलोवाट लगवा रहे हैं तो उसमें सब्सिडी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की 30,000 रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी रहेगी 6,000, मतलब 90,000 हो जाएगा। और लगभग आपको अप्रॉक्स आपका जो 30,000 के करीब 30,000 के करीब आपका कास्ट आएगा। टोटल कास्ट तो 120 है, लेकिन आपको सब्सिडी के रूप में 90 मिल जा रहा है। अब हमने जो 3 किलोवाट का लगवाया है, इसमें क्या है कि हमें 180 का कास्ट आया है, जिसमें कि हमें 78 आ जाएगी सेंट्रल की सब्सिडी और 30,000 स्टेट की सब्सिडी। तो 1,08,000 हमारी सब्सिडी आ जाएगी। अब जैसे 4 किलोवाट लगाए तो उसका कास्ट क्या हो गया 2,40,000, लेकिन सब्सिडी रेट वही है, सब्सिडी आपको 1,08,000 ही आएगी। 5 किलोवाट लगाएंगे तब भी सब्सिडी आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो जानकारी हो गई आपको इसके विषय में। और हो गया, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपका सोलर पैनल पूरा तैयार हो गया, ये आपका सोलर पैनल लग गया, बिजली जैसे बिजली उजली के लिए आपको आजकल अलाव लगाया जा रहा है, जिससे कि कभी कभी थंडर हुआ, थंडर के बाद आपको हुआ तो वो बिजली नीचे गिर जाए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आता नहीं है, बट ये बता दे रहे हैं। और जो हम बताना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि जैसे कि कभी कभी होता है आपका पूरा पैनल लग गया, ये तैयार हो गया, लेकिन लोग आपका तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता, उस समय बिजली का दिक्कत आ जाती है, मीटर में दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब तक, इस समय का क्या प्लान है कि जब आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, नेट मीटर लग जाए, और लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में है तो लखनऊ ही कैपिटल है, तो लखनऊ से जब तक आपका क्या नाम है कि कॉन्फ़िगरेशन और अप्रूवल ना आए तब तक आप लोग स्टार्ट मत करिएगा। ये श्योर है और कंपलसरी है, नहीं तो आपके मीटर में और उसमें दिक्कतें आएंगी। अब आपको हम दिखाएंगे इसका इन्वर्टर कैसे है, कैसे क्या होता है आगे के उसमें, तो वेट। अब दोस्तों देखिए, जैसे ये क्या है DC DB, और ये इसका इन्वर्टर है, और ये AC DB। DC DB का मतलब जो वहाँ से DC सोलर से करंट आएगी वो पहले DC में कन्वर्ट हो, DC रहता है, और फिर DC से यहाँ से ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर क्या करेगा, ये इन्वर्टर कन्वर्ट करके AC DB में हमारे घर पे पावर सप्लाई देगा। ठीक, ये हमारा डोंगल है, जिससे आप चाहेंगे तो पता कर सकते हैं कि कितनी हमारी यूनिट बनी। इसके लिए वाईफाई की ज़रूरत होगी, और उसके बाद आपको यहाँ जो कोड दिए गए हैं, इस कोड को इंटर करना पड़ेगा। वाईफाई करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा कितना जनरेट कर रहा है, कितना बन रहा है। कहीं भी रहें, मान ले घर पे आप हैं या नहीं हैं, उससे कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल का एक एप्लीकेशन होता है। हाँ, और एक सर, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि सर ये तो नया आया है ल्यूमिनस का इन्वर्टर, इसकी जानकारी कोई नहीं दिया है। हाँ, तो सच में अभी तक कोई यूट्यूब पे इसकी जानकारी नहीं दी है। हम पहली बार आप लोगों को इस इन्वर्टर के विषय में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर इससे पहले आ रहे थे वो अलग थे, उसमें स्केप बटन था, स्केप दबा के डाउन जाइए, डाउन जाके सब पूरा करना रहता था। अभी क्या गया, अभी स्क्रीन टच आ गया है, तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहे हैं।
ये स्क्रीन टच है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 बार करना पड़ता है तब स्टार्ट होता है, कभी कभी 2। यहाँ दिखाया है, कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने 2 बार क्लिक किया, ऑन हो गया, ये मेरा ऑन हो गया। किसी किसी का थोड़ा सा लेट आना होगा तो उससे आप नर्वस मत होइएगा कि मेरा क्या ख़राब है, क्या ये है। अभी यही ल्यूमिनस की इन्वर्टर आया, अब आपको हम दिखा देना चाहेंगे। जैसे ये देखिए, अभी ये क्या दिखा रहा है, 22 वोल्ट एम्पियर बन रहा है। ये क्या डीसी बन रहा है इधर से, और ये एसी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें दिखा रहा है कितने वाट का, किलोवाट का भी होता है। टुडे ये दिखाता है, जैसे अभी हमारा दिखा रहा है कि 1 किलोवाट नहीं बना है, 78 बना है। और टोटल अभी तक हमारा कितना जनरेट हो चुका है, अभी ज़्यादा दिन लगवाए हुए नहीं, लगभग 5 डेज़ हुए हैं, तो 60 यूनिट बना चुका है। 60 यूनिट ये पूरा बना चुका है। अभी 1 यूनिट आज बनाना है, आज सुबह हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें ये आपको पूरी जानकारी दे देंगे, कितना आपका टोटल बना है, टुडे कितना बनाया, और कितने एम्पियर का डीसी जनरेट हो रहा है, कैसे आपका डीसी से एसी में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिखा रहा है पूरा इसमें। ये ऑटोमेटिक है, इसके बाद ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़, ये अभी जो बटन दब रहा है वो बटन दिखाया है कि आपका स्क्रीन के लिए, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और ये जो है, यहाँ जब आपका चार्ज होता है, मतलब कि जो जनरेट होती है सोलर एनर्जी इन डे, आपको यहाँ से ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। इससे पता चलेगा आपका सोलर काम कर रहा है और आपकी यूनिट बन रही है। जैसे अभी तक हमारा 64 यूनिट बना है, अभी 1 यूनिट बनना बाकी है। सुबह का टाइम है तो अभी 1 यूनिट बना है, और वैसे भी बारिश का समय है तो कभी कभार, जैसे जनरली एक चीज़ बता दें आपको, जैसे ज़्यादातर धूप होती है तो 3 किलोवाट में आपका मैक्सिमम का नाम है 18 यूनिट बन सकता है। और जैसे ज़्यादा धूप है ये है तो 5 या 10 यूनिट तक डेली बनेगा। तो ये पूरी जानकारी है। अगर आपको कोई भी जानकारी अदर लेना है तो हमसे कमेंट्स में पूछिए, हम आपको और जानकारी देंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हाँ, हम इसलिए वीडियो बनाए कि YouTube पे इस इन्वर्टर के विषय में अभी ल्यूमिनस का किसी ने जानकारी नहीं दिया है। तो मेरे चैनल को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए प्लीज़।